So, hello everyone. Here is your EVS teacher. What we are going to study today, or what we started in previous lecture, we were doing chapter number 15, times of emergency, right? So, in previous lecture, what we discussed in this chapter is कि देर आर सम नेचुरल कैलेमिटीज़. ठीक है, कौन कौन सी नेचुरल कैलेमिटीज़ होती हैं? लाइक अर्थक्वेक, ओके, सुनामी, लैंडस्लाइड, फ्लड्स, ऑल दीज थिंग्स आर नेचुरल कैलेमिटीज़. ठीक है, नेचुरल कैलेमिटीज़ कैसे होती हैं, क्यों होती हैं, व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इट, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया. नाउ उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? कॉन्सिक्वेंसेस मीन्स उसकी वजह से क्या क्या नुकसान होते हैं. व्हाट आर द लॉसेस. ठीक है, कैसे लॉसेस होते हैं, लोगों को कैसे सफ़र करना पड़ता है. ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन टुडेज लेक्चर. सो टुडेज टॉपिक इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नेचुरल डिजास्टर. ओके, नाउ लेट्स सी. मोस्ट ऑफ द नेचुरल डिज़ास्टर्स आर अनप्रिडिक्टेबल. तो नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. मीन्स हम पता नहीं लगा सकते कि कब होंगे. ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर प्रीवियस वीडियो में भी बताई थी ये बात, कि अर्थक्वेक आने से पहले बोलता नहीं है हेलो मैं आ रहा हूँ, या लैंडस्लाइड, फ्लड आने से पहले बोलते नहीं है कि हम आ रहे हैं, बी रेडी. ठीक है, तो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, हम पता नहीं लगा सकते कि ये कब होंगे. देयरफॉर देयर कॉन्सिक्वेंसेस आर डिवास्टेटिंग फॉर ऑल लिविंग बींग्स. तो ये जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मीन्स जो इसकी वजह से नुकसान होते हैं, वो सारे लिविंग बींग्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं. डिवास्टेटिंग मीन्स खतरनाक होते हैं, ख़त्म कर देने वाले होते हैं. ओके, नेक्स्ट, इंजरी एंड लॉस ऑफ लाइफ. आवर फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस. ठीक है, पहला जो नुकसान होता है, सबसे पहला इंजरी, लोगों को काफ़ी चोट आती है. एंड लॉस ऑफ लाइफ, काफ़ी लोगों की डेथ भी हो जाती है. थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड एनिमल्स आर किल्ड इन नेचुरल डिज़ास्टर्स एवरी ईयर. बहुत सारे लोग ऐसे हैं, एनिमल्स, बहुत सारे पीपल, बहुत सारे एनिमल्स ऐसे हैं जो नेचुरल डिज़ास्टर में हर साल उनकी डेथ होती है. हर साल दे किल्ड. ठीक है, उनकी डेथ हो जाती है. मैनी सर्वाइवर्स सफ़र ग्रीवियस इंजरीज विच समटाइम्स लीव दैम विद अ परमानेंट डिसेबिलिटी. बहुत सारे सर्वाइवर्स का मतलब क्या होता है? जो नेचुरल डिज़ास्टर्स को झेल जाते हैं. मीन्स जो नेचुरल डिज़ास्टर्स जब फेस करते हैं उसके बाद वो लोग लाइव रहते हैं, अलाइव होते हैं. जो लोग नेचुरल डिज़ास्टर को फेस करने के बाद भी अलाइव होते हैं, दे आर सर्वाइवर्स. ठीक है, जो उसमें से सर्वाइव कर जाते हैं, दे आर सर्वाइवर्स. तो मैनी सर्वाइवर्स सफ़र ग्रीवियस इंजरीज मतलब बहुत सीरियस, बहुत ज़्यादा चोट लगना. लाइक कि कभी उनके हाथ में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी उनके लेग में प्रॉब्लम हो सकती है, कभी उनके बॉडी में किसी भी पार्ट में प्रॉब्लम हो सकती है. इतनी बुरी इंजरी होती है. ठीक है, ग्रीवियस मीन्स बहुत खतरनाक. विच समटाइम्स लीव दैम विद अ परमानेंट डिसेबिलिटी. जिसकी वजह से कभी कभी उनको परमानेंट डिसेबिलिटी मीन्स उनकी बॉडी जैसे पहले वर्क करती थी वैसे वर्क नहीं करती, और कभी वो चीज़ ठीक भी नहीं हो सकती. परमानेंट मीन्स जो कभी ठीक नहीं हो सकती, ऐसी डिसेबिलिटी. नाउ लॉस ऑफ प्रॉपर्टी. ठीक है, सेकेंड कॉन्सिक्वेंस. लॉस ऑफ प्रॉपर्टी क्या है? Natural disasters cause damage and destruction of crops, houses, roads, dams, monuments and many other things. तो नेचुरल डिज़ास्टर्स क्या क्या ख़राब कर देते हैं? क्रॉप्स, अगर एग्रीकल्चर है तो उसमें क्रॉप्स ख़राब हो जाते हैं. लाइक अर्थक्वेक आ गया या कुछ भी और चीज़, फ्लड आ गया तो पूरे जो क्रॉप्स हैं वो बह जाते हैं, या अर्थक्वेक आ गया तो वो सब चीज़ें ख़राब हो जाती है, सॉइल पूरी ख़राब हो जाती है. हाउसेस, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, हाउसेस और बिल्डिंग्स जो हैं वो गिर जाती हैं. डैम्स गिर जाते हैं, मॉन्यूमेंट्स ख़राब हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सारी ख़त्म हो जाती हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर्स. समटाइम्स नेचुरल डिज़ास्टर्स सच एज सुनामी, अर्थक्वेक एंड फ्लड्स
वाइप ऑन एंटायर सेटलमेंट्स। कभी कभी नेचुरल डिज़ास्टर्स मीन्स जो लाइक सुनामी, अर्थक्वेक और फ्लड होते हैं, वो क्या करते हैं, पूरे के पूरे सेटलमेंट मतलब एक पूरी की पूरी सिटी को बहा कर ले जाते हैं। वाइप आउट, पूरी की पूरी सिटी को बहा कर ले जाते हैं। पूरा अगर कोई विलेज है तो पूरे के पूरे विलेज को बहा कर ले जाते हैं। ठीक है, वो पूरा विलेज, पूरी सिटी वहाँ ख़त्म हो जाती है। नाउ डिसरप्शन ऑफ सर्विसेज, थर्ड कॉन्सिक्वेंस, कि जो सर्विसेज होती हैं लाइक बस, ट्रेन, ऑटो, वो सब वहाँ नहीं जा सकते। ठीक है, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई एंड अदर फैसिलिटीज़ ऑफ द एरिया अफेक्टेड बाय नेचुरल डिजास्टर्स आर कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड। तो जो भी उनको फैसिलिटीज़ दी जा रही होती थी लाइक ट्रांसपोर्ट की या कम्युनिकेशन की, फ़ोन्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी होती है या वाटर सप्लाई होता है, वो सारी फैसिलिटीज़ उस एरिया की ख़राब हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय। People in these areas are cut off from the rest of the world because of the absence of these facilities. जो लोग हैं उन एरियाज़ के, वो पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हैं। मीन्स उनको पता ही नहीं होता कि पूरे वर्ल्ड में क्या हो रहा है, किसी से वो कांटेक्ट ही नहीं कर पाते, बिकॉज उनको ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। ट्रांसपोर्ट नहीं मिल पाता, बस, ट्रेन, ऑटो, रिक्शा, एरोप्लेन, कुछ नहीं मिल पाता उनको, तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं सकते। फ़ोन्स, कोई भी कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है, टीवीज़ नहीं है, रेडियोज़ नहीं है, तो वो किसी की ना सुन सकते हैं ना किसी को कुछ बता सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी यू कैन इमेजिन कि आप कैसे रह सकते हो। देन वाटर सप्लाई, वाटर सप्लाई, पानी ही नहीं है तो वो कैसे जिएंगे, कैसे वो सर्वाइव करेंगे। ठीक है, एंड अदर फैसिलिटीज़, जो भी उस एरिया में फैसिलिटीज़ दी जा रही होती थी वो सारी ख़त्म हो जाती हैं। ठीक है, तो उस फैसिलिटीज़ की वजह से जब फैसिलिटी सारी ख़त्म हो गई तो वो पूरे वर्ल्ड से कट ऑफ हो जाते हैं, पूरा वर्ल्ड से उनका कोई कांटेक्ट, कोई कनेक्शन नहीं रहता। दिस वाज द थर्ड कॉन्सिक्वेंस। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ कॉन्सिक्वेंस, ट्रॉमा। ठीक है, दिस वन इज़ फोर्थ। ट्रॉमा मीन्स मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाना। मीन्स अगर आपकी फैमिली में किसी को कुछ हो जाए या आपके फ्रेंड्स के बारे में आपको पता चले कि उनको कुछ हो गया या उनके बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आपको कैसा लगता है, आप एकदम शॉक्ड हो जाते हो, राइट? आप क्या हो जाते हो, एकदम शॉक्ड हो जाते हो। तो शॉक कैसे, माइंड को ट्रॉमा लगता है, लाइक मेंटली आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाते हो। द सर्वाइवर्स ऑफ अ नेचुरल डिज़ास्टर कैन सफ़र फ्रॉम ट्रॉमा। जो वहाँ पे लोग बचे हुए होते हैं, जो सर्वाइवर होते हैं, जो वहाँ से निकल कर आ जाते हैं नेचुरल डिज़ास्टर के बाद भी, फिर भी उनके दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ रह जाती है एंड कभी कभी उनको मेंटली व्हाट वी कैन कॉल इज फिट्स आ सकते हैं, मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। दे लोज देयर नियर एंड डियर वंस एंड देयर प्रॉपर्टी। वो क्या, उनके जो घर, उनके जो बहुत मतलब उनकी जो फैमिली होती है, उनके फ्रेंड्स होते हैं, वो सारे वो खो चुके होते हैं। उनकी प्रॉपर्टी सारी चली गई होती है, उनका हाउस, ऑफिस, जॉब, एवरीथिंग हैज़ गॉन। ठीक है, मैनी पीपल आर लेफ्ट विदाउट अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब चली जाती है। लाइवलीहुड मीन्स, सोर्स ऑफ लाइवलीहुड मीन्स जीने की, मतलब सर्वाइव करने के लिए जो भी वो कुछ करते हैं, लाइक जॉब करते हैं, सर्वाइव करने के लिए मनी अर्न करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मनी अर्न करने के लिए जॉब करनी पड़ती है, तो वो पूरी जॉब उनकी ख़त्म हो जाती है। मैनी चिल्ड्रन बिकम ऑर्फन्स। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनकी मम्मी पापा की डेथ हो जाती है, पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, तो वो ऑर्फन्स बन जाते हैं। ठीक है, इन सम प्लेसेस द एब्सेंस ऑफ प्रॉपर सैनिटरी फैसिलिटीज़ कॉजेज एपिडेमिक्स। और बहुत सारी प्लेसेस में ऐसा है कि सैनिटरी फैसिलिटीज़ जो हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। सैनिटरी फैसिलिटीज़ मीन्स साफ़ सफाई की कोई भी फैसिलिटी नहीं होती, वॉशरूम की, टॉयलेट्स की फैसिलिटी नहीं होती। उसकी वजह से एपिडेमिक्स हो सकते हैं, उसकी वजह से कोई ना कोई ख़तरनाक बीमारियाँ हो सकती हैं, फैल सकती हैं। पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ प्रॉपर फूड। उनको प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता, वाटर नहीं मिल पाता, इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती, मेडिकल केयर, डॉक्टर्स वगैरह वहाँ पे अवेलेबल नहीं होते। ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट एंड डॉक्टर्स हेल्प पीपल सफरिंग फ्रॉम शॉक एंड ट्रॉमा टू रिकवर। जो ट्रेंड साइकोलॉजिस्ट और डॉक्टर्स होते हैं, मीन्स जो आपको मेंटली
ठीक कर सकते हैं। ठीक है, जो वहाँ के सर्वाइवर्स होते हैं उनको बार बार वो चीज़ें जब याद आती हैं कि ऐसा हुआ था और हमारे घर वाले हमारा घर चला गया, ये हो गया वो हो गया, तो उसमें क्या होता है, उस चीज़ से वो लोग बाहर कैसे आएंगे, कैसे बाहर आ सकते हैं वो। विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स उनसे बात करते हैं, उनको ट्रीटमेंट देते हैं एंड दे कैन सर्वाइव नॉर्मली। ठीक है, उनसे उनके शॉक और ट्रॉमा से बाहर आने के लिए, उनको रिकवर करने के लिए हेल्प करते हैं। साइकोलॉजिस्ट आर पीपल हु आर स्पेशली ट्रेन टू एडवाइज पीपल सफरिंग फ्रॉम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। साइकोलॉजिस्ट वो पीपल होते हैं जो ट्रेंड होते हैं, मीन्स जिनको ट्रेनिंग दी गई होती है लोगों को एडवाइस करने की, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से जिनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हों। ठीक है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स मीन्स जिनको मेंटली कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही हो, जो बार बार शॉक में आ जाते हों, जो बार बार उस चीज़ को याद करते हैं तो उनको प्रॉब्लम होने लग जाती है, ऐसे लोगों को एडवाइस करते हैं, उनको हम साइकोलॉजिस्ट बोलते हैं। एवरीवन अंडरलाइन दिस लाइन, वेरी गुड। नेक्स्ट, कम्युनिटी हेल्प। कि कम्युनिटी हेल्प करते हैं, कम्युनिटी हेल्प मीन्स ग्रुप, पूरा का पूरा पीपल, पूरा का पूरा ग्रुप आके हेल्प करता है। ठीक है, दीज वर दी 4 कॉन्सिक्वेंसेज। 4 कॉन्सिक्वेंसेज कौन कौन से थे? फर्स्ट वॉज इंजरी एंड लॉस ऑफ लाइफ, सेकेंड वॉज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, थर्ड वॉज डिस्ट्रप्शन ऑफ सर्विसेज एंड फोर्थ वॉज ट्रॉमा। नाउ कम्युनिटी हेल्प, नाउ अब इन सब लोगों को, जो ये सारे पीपल होते हैं जिनका घर चला गया, फैमिली मेम्बर्स चले गए, जिनकी जॉब चली गई, उनकी बॉडी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उनको किस तरीके से आप हेल्प कर सकते हो, कैसे लोग उनको हेल्प करते हैं। ठीक है, दैट वी विल सी हियर नाउ इन कम्युनिटी हेल्प। कम्युनिटी हेल्प मीन्स पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल, लोग मिलकर जब हेल्प करते हैं। पीपल अफेक्टेड बाय अ कैलेमिटी नीड फिजिकल, इकोनॉमिकल एंड मेंटल सपोर्ट फ्रॉम द कम्युनिटी। जो लोग नेचुरल कैलेमिटी से होकर आए हुए होते हैं पीपल, उनको फिजिकल हेल्प चाहिए होती है, इकोनॉमिकल एंड मेंटल सपोर्ट। फिजिकल हेल्प मीन्स कि आप खुद जाकर उनके घर में उनकी हेल्प करके आओ। इकोनॉमिकल मीन्स आप उनको पैसे देकर कुछ हेल्प करो, अमाउंट देकर। मेंटल सपोर्ट मीन्स मेंटली आप उनकी कुछ हेल्प करो, आप उनको सपोर्ट करो, उनको समझाओ, कुछ चीज़ें सिखाओ, उसकी वजह से वैसे आप उनको बैठकर उनसे बात कर कर सपोर्ट कर सकते हो, दैट इज़ कॉल्ड मेंटल सपोर्ट। कम्युनिटी से मीन्स लोगों से। हेल्प एंड सपोर्ट कैन बी इमीडिएट एज वेल एज लॉन्ग टर्म। हेल्प एंड सपोर्ट जो होता है वो तुरंत भी आप दे सकते हो, एंड जितने टाइम तक आप देना चाहो उतने टाइम तक आप किसी की हेल्प कर सकते हो, उसका कोई लिमिटेड टाइम नहीं है। इफ़ यू वांट टू हेल्प समवन फॉर अ ईयर यू कैन हेल्प, इफ़ यू वांट टू हेल्प समवन थ्रू आउट द लाइफ यू कैन हेल्प। ठीक है, तो इट्स अप टू यू कि आप कैसे हेल्प और सपोर्ट करते हो। सो कम्युनिटी हेल्प में फर्स्ट टॉपिक इज मेडिकल हेल्प। ठीक है, कि कैसे डॉक्टर्स, नर्सेज जाके हेल्प करते हैं। अभी भी आपको दिखा होगा, अभी जो हमारा पेंडेमिक हुआ था कोविड-19, उसमें भी जो डॉक्टर्स और नर्सेज हैं उन्होंने मिलकर बहुत सारे पीपल की हेल्प की थी। ठीक है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग नीडेड इन द इवेंट ऑफ अ डिज़ास्टर इज मेडिकल हेल्प। तो जो सबसे पहला नीड होता है डिज़ास्टर के टाइम पे वो होता है मेडिकल हेल्प। ठीक है, मेडिकल हेल्प मीन्स डॉक्टर्स की ज़रूरत पड़ती है, कोई डिज़ास्टर हो जाता है, लोगों को इंजरी होती है, कुछ लोगों की लाइफ भी चली जाती है, तो उनको, या जो लोग वहाँ पे दबे हुए होते हैं, या जो लोग को बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई होती है, उन सबको डॉक्टर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सी हेल्प चाहिए होती है? मेडिकल हेल्प। एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड टू इंजर्ड पर्सन्स एट द साइट ऑफ द डिज़ास्टर कैन सेव लाइव्स। ठीक है, तो इंजर्ड पर्सन्स को अगर आप फर्स्ट एड दोगे, ठीक है, जो भी इंजर्ड हैं, जिनको चोट लगी हुई है, अगर आप उनको फर्स्ट एड दोगे डिज़ास्टर की साइट पर ही, वहीं पर जहाँ पर डिज़ास्टर हुआ है वहीं पर ही दे दोगे, तो आप वहाँ उनको बचा सकते हो। अगर आप ये सोचो कि वहाँ से पहले उनको हॉस्पिटल लेकर आओ फिर वहाँ वो सब चीज़ें दो, तो मे बी कि उनकी लाइफ नहीं बच पाए। बट जहाँ पर डिज़ास्टर हुआ है वहीं पर ही उनको सब चीज़ें प्रोवाइड करा दोगे, तो यू कैन सेव नंबर ऑफ लाइव्स। गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस
set up medical camps and send medical experts for emergency treatment of injured persons. गवर्नमेंट मीन्स जो गवर्नमेंट भेजती है, नॉन गवर्नमेंट मीन्स जो प्राइवेट है, ठीक है, वो मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल्स, बहुत सारे क्लिनिक्स ऐसे हैं जो वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाते हैं जहाँ पर डिज़ास्टर हुआ होता है, एंड वहाँ पर अपने मेडिकल एक्सपर्ट्स को, डॉक्टर्स को भेजते हैं इंजर्ड पर्सनस की ट्रीटमेंट के लिए, कि जो भी ट्रीटमेंट की उनको ज़रूरत हो वो उन्हें प्रोवाइड किया जाए. देन कम्स रिलीफ सप्लाई. ठीक है, फर्स्ट वॉज मेडिकल हेल्प. ठीक है, कैसे हमें डॉक्टर्स को भेजना चाहिए, डॉक्टर्स या हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स जो हैं वो वहाँ पर क्या लगाते हैं, मेडिकल कैंप लगाते हैं टू हेल्प इंजर्ड पीपल. ठीक है, सेकेंड इज़ रिलीफ सप्लाई. रिलीफ सप्लाई मीन्स अब जो लोग वहाँ पर फंसे हुए हैं, जो बाहर नहीं आ पाते, उनको फूड की, वाटर की भी तो ज़रूरत है, तो वो सप्लाई करना, वो कैसे सप्लाई करते हैं, दैट वी विल सी हियर. We should come forward immediately to help the people affected by natural calamities. Natural calamities या natural disasters की वजह से जो लोग अफेक्टेड होते हैं, जिनकी लाइफ पूरी ख़राब हो जाती है, हमें आगे बढ़कर उनकी हेल्प करनी चाहिए. Essentials things such as food, safe drinking water, clothes, medicines, blankets and tents must be supplied to the affected areas in adequate quantities. ठीक है, तो जहाँ पर डिज़ास्टर हुआ है वहाँ पर जो लोग हैं, जो लोग वहाँ रह रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, हमें उन्हें फूड, वाटर, क्लोथ्स, मेडिसिन्स, ब्लैंकेट्स और टेंट्स, रहने के लिए टेम्पररी हाउस, वो सप्लाई करना चाहिए लार्ज क्वांटिटी में. एडिक्वेट क्वांटिटीज़ मीन्स लार्ज क्वांटिटी में. Voluntary and non-voluntary agencies should look after the fair distribution of food and other relief material to the affected people. Voluntary as in जो स्पेशलाइज्ड हो इन कामों में, जिनको स्पेशली इन कामों के लिए चुना गया है, एंड नॉन वॉलेंट्री मीन्स जिनको नहीं चुना गया बट दे कैन डू. ठीक है, उन्हें इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि उनको जो अफेक्टेड एरिया में जो पीपल रह रहे हैं उनको सारा सामान टाइम पर और प्रॉपर अमाउंट में पहुँचे, और अफेक्टेड पीपल जो हैं वो ठीक रहें, दे कैन सर्वाइव. ठीक है, सर्वाइव कर पाएँ. देन कम्स टू द रेस्क्यू वर्क, कि उनको रेस्क्यू मीन्स वहाँ पे उनको बचाकर बाहर निकालना, उनको एक प्रॉपर अच्छी जगह पर ले जाना. वो जगह तो पूरी फिनिश हो गई, वो प्लेस तो पूरी ख़त्म हो गई, पूरी फिनिश हो गई है, पर वहाँ से उनको प्रॉपर प्लेस में, नई जगह पर लेकर जाना, वो वर्क. पीपल ट्रैप्ड अंडर द रबल ऑफ अ कोलैप्स्ड बिल्डिंग आफ्टर एन अर्थक्वेक. अगर अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग गिर जाती है, एंड जो लोग उसके अंदर होते हैं वो उस बिल्डिंग जो वो गिरी है उसके नीचे दब जाते हैं. ठीक है, कोलैप्स्ड बिल्डिंग, जो बिल्डिंग गिर गई है, पीपल ट्रैप्ड मीन्स उसके नीचे फंस जाते हैं. और इन लो लाइंग एरियाज इन केस ऑफ अ फ्लड. अब फ्लड अगर आता है और जो वैलीज़ हैं, जो नीचे के एरियाज़ हैं, उनमें पूरा फ्लड चला जाता है, तो वहाँ पर लोग फंस जाते हैं. हैव टू बी रेस्क्यूड, उनको बाहर निकालना वहाँ से ज़रूरी है. एंड ब्रॉट टू अ सेफ प्लेस एज सून एज पॉसिबल, और उनको सेफ प्लेस पे, जहाँ पर वो सेफ़ हैं, ऐसी प्लेस पर उनको लेकर आना जल्दी से जल्दी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, एज यू कैन सी हेयर, इमीडिएट रेस्क्यू ऑपरेशंस ड्यूरिंग अ डिज़ास्टर आर इम्पॉर्टेंट. अभी देखो ये पर्सन कितना इंजर्ड है, कितना अफेक्टेड है, बट इसको एक टीम को भेजा है ताकि वो उसको वहाँ से बाहर निकाल सकें और उसको ठीक कर सकें. नाउ मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर मीन्स जो भी लॉज हैं हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए. लाइक अगर कहीं डिज़ास्टर हुआ है तो हमें ज़बरदस्ती उससे रिलेटेड रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, या जो भी हमें उनको सप्लाई करना है वो बीच में से हटाना नहीं चाहिए. कि कोई अगर हमें ना कुछ देने जा रहे हैं तो बीच में से किसी ने चोरी कर लिया या कुछ रख लिया अपने पास, दैट इज़ वेरी बैड. तो वो लॉ एंड ऑर्डर हमें मेंटेन करके रखना चाहिए. वेरी ऑफन anti-social elements take advantage of natural calamities and rob unattended property. बहुत बार ऐसा होता है
कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सामने वाले के साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। टेक एडवांटेज ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़, ठीक है, वो क्या करते हैं, नेचुरल कैलेमिटीज़ का एडवांटेज ले लेते हैं, जो भी डिज़ास्टर्स हुए हैं, अर्थक्वेक हुआ है, फ्लड हुआ है, उसका एडवांटेज ले लेते हैं। एंड रॉब अटेंडेड प्रॉपर्टी। क्या होता है, जब फ्लड आया, अर्थक्वेक आया, तो वो वहाँ पर जो हाउसेस थे वो पूरी जो लैंड है वो पूरी क्लीन हो गई, वो सब कुछ वहाँ से हाउसेस हट गए, बिल्डिंग्स हट गई, सब हट गया, तो वो प्लेन हो गई, ठीक है, वो लैंड क्लीन हो गई। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो लैंड को अपने अंडर ले लेते हैं इलीगली, ठीक है, मीन्स चुरा लेते हैं, रॉब कर लेते हैं, मीन्स चुरा लेते हैं उस प्रॉपर्टी को, जो प्रॉपर्टी लाइक अगर किसी का घर था वहाँ, उसके बाद वो वहाँ से चला गया, उसको रेस्क्यू टीम लेकर कहीं और चली गई, तो वो वापस तो आएगा नहीं लेने के लिए, तो कोई और उसको हथिया लेता है, कोई और उसको अपने अंडर ले लेता है। सम पीपल क्रिएट पैनिक बाय स्प्रेडिंग रूमर्स ऑफ मोर इम्पेंडिंग डिज़ास्टर्स। और कुछ लोग क्या करते हैं कि जो डिज़ास्टर्स हो गए हैं उससे और ख़तरनाक डिज़ास्टर्स आने के लिए रूमर्स फैलाते रहते हैं कि अब ये हुआ है तो ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। टू प्रिवेंट दीज पीपल फ्रॉम कॉजिंग डिस्टर्बेंस इन द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, the police department should put up police posts and deploy police personnel in the affected areas। तो ये सारे डिस्टर्बेंसेस ना हो, इनकी वजह से कोई लोगों को प्रॉब्लम नहीं हो या वर्ल्ड को प्रॉब्लम नहीं हो, उस टाइम पर पुलिस को अपने पुलिस के कुछ पुलिस वर्कर्स जो हैं उनको वहाँ पर अफेक्टेड एरियाज़ में लगा देना चाहिए, ताकि कोई भी जो इस तरीके के एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाए और उनकी वजह से कोई इशू क्रिएट नहीं हो। होप यू ऑल अंडरस्टैंड टिल दिस पार्ट। लेट्स मूव फर्दर नाउ। लॉन्ग टर्म ऑर्गेनाइजेशनल हेल्प। इट टेक्स ईयर्स टू रीबिल्ड द एरिया डैमेज्ड बाय डिज़ास्टर्स, ठीक है, जो डिज़ास्टर से एरिया डैमेज हो गया है उसको वापस से बनाने के लिए, रीबिल्ड करने के लिए, बनाने के लिए बहुत साल लग जाते हैं। गवर्नमेंट्स एज वेल एज वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिहैबिलिटेट द पीपल बाय हेल्पिंग विद फंडिंग, कंस्ट्रक्टिंग शेल्टर्स, फाइंडिंग लाइवलीहुड, एजुकेटिंग द चिल्ड्रन एंड प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर। तो जो गवर्नमेंट होती है और जो वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस मीन जिनको लोगों को हेल्प करने के लिए जिन लोगों को चुना गया है, जो कंपनीज, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पीपल अफेक्टेड हैं नेचुरल कैलेमिटीज़ से उनकी हेल्प की जाए, ठीक है, फंड देकर, पैसे देकर, उनका जो लैंड पूरी ख़राब हो गई, उनका जो घर टूट गया वो घर बनवा कर, उनको शेल्टर देकर, हाउस देकर, उनको जॉब फाइंड करने में हेल्प करके और चिल्ड्रन को एजुकेट करके, जो चिल्ड्रन जिनके पेरेंट्स नहीं हैं उनको एजुकेट करके एंड उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करके हेल्प की जाए। इन सब चीज़ों से हम उनको हेल्प कर सकते हैं। एंड इवन इफ़ वी कैन सपोर्ट, गवर्नमेंट को हम भी फंड दे सकते हैं टू हेल्प देम, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को हम भी फंड दे सकते हैं टू हेल्प देम, या जो भी चीज़ें आप देना चाहते हो, लाइक आप क्लोथ्स देना चाहते हो या कोई मेडिकल हेल्प करना चाहते हो, तो यू कैन डू दैट ऑल्सो, ठीक है। तो इट इज़ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट इज़ चाइल्ड केयर सेंटर इन अ डिज़ास्टर हिट एरिया। जहाँ पर डिज़ास्टर हुआ है वहाँ पर एक चाइल्ड केयर सेंटर बनाया गया जहाँ पे सारे चिल्ड्रन को रखा गया है। ओके, सो दिस इज़ इट फॉर दिस लेक्चर। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी सेफ्टी एंड फर्स्ट एड, ठीक है, कि हम अगर कोई ऐसा है, लाइक वी हैड टॉक्ड अबाउट नेचुरल कैलेमिटीज़ और डिसास्टर्स की हमने बात की कि इस टाइम पे जो प्रॉब्लम्स होती है उनसे हम कैसे बाहर आ सकते हैं, कैसे लोगों को बचा सकते हैं। बट अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम होगी, ठीक है, लाइक कोई बेहोश हो गया या किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग गया या किसी को फ्रैक्चर हो गया या किसी की ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड निकलने लग गया, वूंड हो गया, इंजरी हो गई, तो उस टाइम पे आप उसको कैसे फर्स्ट एड दोगे, आप कैसे उसको सेफ रखोगे,
All these things we will discuss in next lecture, in next video. So till then, bye bye, take care everyone. अगर कुछ समझ नहीं आया है तो you can ask in the chat box. If फिर भी नहीं समझ आता, then we'll discuss it in class. Okay everyone? So till then, bye bye, take care.